सवाल नंबर 1, असली सोने की पहचान कैसे की जा सकती है। सवाल नंबर 2, ज्योतिष के अनुसार मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलता है। सवाल नंबर 3, कौन से अधिकारी हरे रंग के पेन का प्रयोग करता है। सवाल नंबर 4, गंगा नदी का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता है। सवाल नंबर 5, सोते समय खराटे आने के पीछे क्या कारण होता है। सवाल नंबर 6, तांबे के बर्तन में पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और सवाल नंबर 7, अधिकतर औरतों में चिड़चिड़ापन क्यों होता है। सवाल नंबर 1, असली सोने की पहचान कैसे की जा सकती है। दरअसल अगर आप शुद्ध सोने की पहचान करना चाहते हैं तो कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, जब आप सोने का कोई आभूषण खरीदते हैं तो उस पर एक हॉलमार्क बना होता है जो सोने की शुद्धता के स्तर को बताता है। इसे कैरेट में मापा जाता है। इसकी शुद्धता के आधार पर यह 10 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट या फिर 24 कैरेट का हो सकता है। हम आपको बता दें कि 24 कैरेट के सोने को सबसे शुद्ध और 10 कैरेट के सोने को सबसे बेकार माना जाता है। ऐसे में अगर आपके गहनों पर कोई मार्क न हो तो आपको इसकी जांच करनी पड़ सकती है। नंबर 2, कुकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले विनेगर से आप सोने की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए सोने के आभूषण या सिक्के पर सिरके की कुछ बूंदें गिरा दें या आप इसे सिरके से भरे कप में 5 से 8 मिनट के लिए डालकर भी छोड़ सकता है। जिसके बाद निकालकर गोल्ड को पानी से धोने के बाद इसके रंग को ध्यान से देखें। यदि सोना शुद्ध होगा तो इसके रंग में कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा। इसके विपरीत नकली सोना विनेगर के संपर्क में आते ही अपना असली रंग दिखा देगा। नंबर 3, सोना उच्च घनत्व वाली एक मोटी और कठोर धातु है। सोने का भारीपन उसकी शुद्धता की असली पहचान है। ऐसे में इसे पहचानने के लिए आप इसे पानी से भरे एक टब या बाउल में डाल सकते हैं। यदि यह टुकड़ा डूब जाए और तली में बैठ जाए तो वह शुद्ध सोना है। वहीं अगर सोने की वस्तु में कोई अशुद्धता होगी तो वह पानी की सतह पर तैरने लगेगी या पूरी तरह से नहीं डूबेगी। नंबर 4, चुंबक से सोने की परख करने के लिए आपको अधिक मजबूत चुंबक की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास ऐसा मैग्नेट या चुंबक है तो अपना सोना ले और इसे लकड़ी की सतह पर रखें। चुंबक को धीरे धीरे सोने के करीब लाए। यदि सोना चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो वह असली सोना नहीं है। सवाल नंबर 2, गंगा नदी का पानी कभी भी खराब क्यों नहीं होता है। दरअसल गंगा जल कभी खराब नहीं होता। इसके पवित्र रहने की खास वजह है। यह किसी जादू टोने का नतीजा नहीं है। असल में इसकी वजह है गंगा का उद्गम स्थल। जी हाँ, जिस जगह से गंगा की उत्पत्ति होती है वो हिमालय पर्वत पर है। इस सतह पर कई तरह की जड़ी बूटियाँ और खनिज लवण पाए जाते हैं। यह सभी गंगा के पानी के संपर्क में आकर इसमें घुल जाता है। यही वजह है कि गंगा के पानी में चमत्कारिक गुण पाया जाता है। इसके अलावा आम पानी को अगर बोतल में भर दिया जाए तो एक समय के बाद इसका पानी खराब हो जाता है। पानी से बदबू आने लगती है या फिर इसमें कीड़े पड़ जाता है। लेकिन गंगा जल के साथ यह समस्या देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ, गंगा नदी में पानी में एक ऐसा वायरस पाया जाता है जो पानी की सारी अशुद्धियों को ख़त्म कर इसमें ख़राब होने वाले बैक्टीरिया पनपने नहीं देता। इस कारण पानी से कभी बदबू नहीं आती। हालांकि अब इंसानों ने इसका पानी इतना गंदा या मैला कर दिया है कि कुछ जगह पर इसका पानी इस्तेमाल लायक भी नहीं रह गया है। सवाल नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मरने से पहले मृत्यु के देवता व्यक्ति को कई तरह के संकेत देते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु से कुछ समय पहले ही मृतक को इसका आभास हो जाता है और उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं। मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं इन संकेतों के बारे में बताते हैं। कुछ लोग यमराज के संकेत को सपनों में या फिर अदृश्य अनुभवों के माध्यम से भी महसूस करते हैं। यह सपनों और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से आगामी घटनाओं की भविष्यवाणी करने का एक तरीका हो सकता है। तो आज हम आपको बताता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत्यु से पहले यमराज क्या क्या संकेत देते हैं। जैसे नंबर 1, यदि किसी की छवि पानी में, तेल में, दर्पण में नहीं बनती या उसका प्रतिबिंब विकृत दिखाई देता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर छोड़ने का समय निकट आ गया है। नंबर 2, जब मृत्यु नज़दीक आती है तो व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नज़र नहीं आते हैं। नंबर 3, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी नहीं डरता है। नंबर 4, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु का समय करीब आता है तो यम के 2 दूत मरने वाले व्यक्ति के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वह यम के भयंकर दूतों को सामने खड़े देखकर भयभीत होने लगते हैं। नंबर 5, शरीर छोड़ने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है और वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। आवाज़ घर घर करने लगते जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। नंबर 6, बालों का सफ़ेद होने लगना, दांतों का टूट जाना, आंखों की रोशनी का कमज़ोर होना और शरीर के अंगों का सही से काम न करना भी मौत से पहले के संकेत हो सकते हैं।
नंबर 7, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ दिन पहले सपनों में पूर्वज नजर आने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज रोते हुए या उदास नजर आए तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु करीब है। सवाल नंबर 3, कौन से अधिकारी हरे रंग के पेन का प्रयोग करते हैं? दरअसल किसी भी निर्णायक दस्तावेज में निर्णय देने वाला सक्षम अधिकारी हरे रंग की स्याही वाले पेन से दस्तखत करेगा। यह तहसील या फिर देश के किसी भी बड़े पद का हो सकता है। सभी स्तर के अधिकारी को हरे रंग की स्याही का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। हरे रंग की स्याही वाला पेन सिर्फ राजपत्रित अधिकारी ही करते हैं, अन्य अधिकारी नहीं। लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि बहुत से विभागों में जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है वह लोग भी इसका उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। इसके अलावा हरे रंग की स्याही के पेन का उपयोग करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी के द्वारा ऑफिस में उनके हस्ताक्षर की नकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि यह ठोस कारण नहीं है, क्योंकि नकली हस्ताक्षर हरे रंग की स्याही से भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हरी रंग की स्याही से किया गया हस्ताक्षर देखकर लग जाता है कि इसे जरूर किसी राजपत्रित अधिकारी ने ही किया होगा। तीसरा कारण, राजपत्रित अधिकारी अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं। किसी महत्वपूर्ण और गोपनीय रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए हरे रंग की स्याही वाला पेन ही उपयोग करना होता है। सवाल नंबर 5, सोते समय खर्राटे आने के पीछे क्या कारण होता है? दरअसल खर्राटों की इस समस्या के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इनमें अधिक वजन या मोटापा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपिंग एपनिया यानी सोते समय सांस लेने में बाधा, नाक, मुंह या गले का बिगड़ा स्ट्रक्चर, अनिद्रा, किसी प्रकार की एलर्जी, रूटीन में असंतुलित, शराब और सिगरेट का ज़्यादा सेवन करना, सोने का गलत पोस्चर और गले या नाक संबंधी कोई बीमारी हो सकती है। खर्राटे लेने वालों के साथ जो भी व्यक्ति सोता है उसके लिए नींद पूरी कर पाना कठिन हो जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार खर्राटे लेते समय सांस रुक जाती है तो यह स्थिति खतरनाक होती है। और आप दिन में भी सोते समय खर्राटे लेते हैं तो यह भी गंभीर समस्या हो सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर वजन कम करें। अगर साइनस या थायराइड की समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें। सवाल नंबर 6, तांबे के बर्तन में पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल तांबे के बर्तन में रखा पानी पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है। यह सभी प्रकार के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है जो डायरिया, पीलिया, डिसेंट्री और अन्य प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। तांबे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण शरीर में दर्द, ऐंठन और सूजन की समस्या नहीं होती है। आर्थराइटिस की समस्या से निपटने में भी तांबे का पानी अत्यधिक फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार तांबे कैंसर की शुरुआत को रोकने में मदद करता है और उसमें कैंसर विरोधी तत्व मौजूद होते हैं। पेट की सभी प्रकार की समस्याओं में तांबे का पानी बेहद फ़ायदेमंद होता है। प्रतिदिन इसका प्रयोग करने से पेट दर्द, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियां या परेशानियों से निजात मिल सकती है। शरीर की आंतरिक सफाई के लिए तांबे का पानी कारगर होता है। इसके अलावा यह लीवर और किडनी को स्वस्थ रखता है और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से निपटने में तांबे के बर्तन में रखा पानी लाभप्रिय होता है। तांबा अपने एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए भी जाना जाता है। यह शरीर के आंतरिक व बाह्य घावों को जल्दी भरने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से त्वचा पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। यह फोड़े, फुंसी, मुहासे और त्वचा संबंधी अन्य रोगों को पनपने नहीं देता है, जिससे आपकी त्वचा साफ और चमकदार दिखाई देती है। तांबे का पानी पाचन तंत्र को मजबूत कर बेहतर पाचन में सहायता करता है। रात के वक्त तांबे के पानी में पानी रखकर सुबह पीने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। इसके अलावा यह अतिरिक्त वसा को कम करने में भी बेहद मददगार साबित होता है। सवाल नंबर 7, अधिकतर औरतों में चिड़चिड़ापन सा व्यवहार क्यों होता है? दरअसल एक्सपर्ट ने बताया कि अधिकतर महिला खुद के चिड़चिड़ापन होने की शिकायत करती है। महिला कहती है कि जरा सी बात पर बच्चों व अन्य परिजनों पर गुस्सा जता देती हैं। इसके पीछे और कोई कारण नहीं बल्कि काम की व्यस्तता के चलते भूखे रहना या फिर सही से भोजन न करना है। जल्दीबाजी में भोजन करने वाले अधिकांश भूखे रहने वाले चिड़चिड़ा व क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। इसलिए भोजन को कम से कम 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए।